दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को कक्षा 10 के सूरदास के दूसरे पद को पढ़ाऊंगा। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब जिसको जाना ना जा सके, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। गति का मतलब स्थिति, कछु कहत न माने कुछ भी कहते नहीं बनता। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता है या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म का अनुभव तो व्यक्ति अपने अंतर्गत मतलब अपने हृदय में ही कर सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, वह उसी प्रकार है जैसे गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल का स्वाद होता है। अर्थात जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने अंतर्गत ही भाव, अपने अंदर ही अंदर अर्थात अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, वह उसी प्रकार है। उसी प्रकार भक्त निर्गुण ब्रह्म के आनंद को अपने हृदय में ही अनुभव कर सकते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर सकते। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और जो हमारा सगुण ब्रह्म है वह परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परम माने श्रेष्ठ, स्वाद माने आनंद, सबही माने सबको, निरंतर माने लगातार। और सगुण ब्रह्म सबको निरंतर अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। और अमित तोष उपजावे, अमित माने असीमित, तोष माने संतोष, उपजावे माने प्रदान करने वाला, और असीमित संतोष प्रदान करने वाला है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म के सापेक्ष सगुण ब्रह्म जो है सबको निरंतर अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला और असीमित संतोष प्रदान करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निर्गुण ब्रह्म जो है मन और वाणी से अगम्य और अगोचर है। अर्थात न तो अगम्य माने उसके पास पहुंचा जा सकता है और न ही उसको जाना जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसे तो सो माने वही, जाने माने जान सकता है, जो पावे जो उसे प्राप्त कर लेता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, गुण उसका कोई गुण नहीं है, जात उसकी कोई जाति नहीं है, तो फिर जुगत माने उपाय, तो फिर बिना उपाय के और बिना बिन माने बिना, निरालंब माने आधार, अब बिना आधार के कित धावे कहाँ दौड़ा जाए, अर्थात उसको कहाँ पर खोजा जाए। फिर से कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, कहने का मतलब कि निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वह साकार नहीं है, निराकार है। रेख उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई जात नहीं, तो फिर बिना उपाय के, जुगत का मतलब उपाय, बिना उपाय के और बिना आधार के कित धावे, उसको कहाँ पर ढूंढा जाए, उसको कहाँ पर खोजा जाए। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म को सब विधि माने सब प्रकार से अगम्य विचार करके, अर्थात उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता, यह विचार करके सगुण पद गावे। सगुण सूरदास जी सगुण ईश्वर के पदों का गान करते हैं। अभी तो हमारा व्याख्या हुआ। अब काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा वही ब्रज भाषा। सूरदास का जो पूरा पद है वह ब्रज भाषा में है। रस श्रृंगार रस, छंद गेय पद है, और इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और दृष्टांत अलंकार। धन्यवाद।